तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 में बायोलॉजी का पेपर देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर। मतलब आपके बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है बोर्ड एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और ये जो मॉडल पेपर है ना, इसको कोई ऐरा गैरा मॉडल पेपर देखकर स्किप मत कर देना भैया, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बस ध्यान से पूरा मॉडल पेपर देख लो, मैं पूरे सॉल्यूशन के साथ इस 70 नंबर के बायोलॉजी के पेपर को बताने वाला हूं। तो देखिए, जब आपको पेपर मिलेगा भैया ना, यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना। मतलब आपका रोल नंबर क्या है और आपका नाम क्या है वो यहां पर आपको डालना है। देखो, 2027 जीव विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, पेपर कोड है 348 YP। अब ये क्यों दिया रहता है भैया, जब आप कॉपी फिल करोगे ना, तो आपको आपके पेपर का जो कोड है वो कॉपी में फिल करना होगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और पूरे 70 नंबर का बायोलॉजी का पेपर आता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी, कुछ नोट आपको दिए गए भैया, पैसे वाला नोट नहीं है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब भाई, जहां पे फिगर बनाने को दिया जाए वहां फिगर भी बनाइए, क्योंकि ये बायोलॉजी है कि नहीं। बायो में फिगर तो होगा ही होगा। फिर देखो, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। अब हमारा पेपर भैया यहां से स्टार्ट होता है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही पेपर लाते रहें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखो बच्चों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, आपके बायोलॉजी में टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। मतलब काखा गाघा करके 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के 4 नंबर के टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं बायोलॉजी के पेपर में। जैसे देखो, फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो निभाग पाया जाता है, कहां पाया जाता है, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या उपरोक्त सभी में। भैया निभाग जो है वो बीजांड में पाया जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है भैया, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, ठीक है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे पेपर का, या आपको अगर हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करना, भाई बहुत कम फीस है, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना 9918332305। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं भाई, अगर आपको सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ चाहिए या फिर हमारा क्रैश कोर्स लेना है तो। चलो, खा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, बताओ खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या कहलाता है, क्या है हम लोग खाद्य श्रृंखला में? उत्पादक, अपघटनकर्ता, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? बेटा उपभोक्ता हैं हम लोग। खाद्य श्रृंखला में जो हम मनुष्य है ना, हम उपभोक्ता हैं, ज्यादातर चीजों का उपभोग करते हैं, ज्यादातर चीजों को हम लोग खाते हैं, तो उपभोक्ता होंगे, ठीक है। चलो गा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से समझो भाई, पढ़ाई को एकदम एंजॉय के साथ पढ़ो भैया, ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस होके स्ट्रेस लेके खुद को बर्बाद कर लो, नहीं, एंजॉय के साथ, बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ाई करो। क्या करना है जिंदगी में, एक कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर थोड़ी ना डिसाइड करेगा, लेकिन मेहनत करो, टॉपर बनो, इतना आप लोग कम से कम प्राउड फील कराओ अपने पेरेंट्स को। चलो गा, क्या पुरुष से संबंधित है, इसमें पुरुष से संबंधित कौन सा प्रोसेस है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं? भैया वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस जो होता है आपको पता होगा। देखो, ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में पाया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी जो है महिलाओं से संबंधित है।
गोलियां तो होगा नहीं। वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। घा वाला देखो, वंशागति की इकाई है। बताओ वंशागति की इकाई क्या है? हाई स्कूल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो। वंशागत की इकाई क्या है? जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गाल्जी काय या फिर जीन? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जीन। वंशागत की जो इकाई होती है वो जीन होती है। जीन जो है हमारे अंदर के जो लक्षण है ना उसको प्रदर्शित करने का काम करती है। कौन? जीन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, समझ लो भाई, हलवा है बिल्कुल सा। चलो 4 क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, एक एक नंबर के 4 नंबर हमें प्राप्त भी हो चुके हैं। अब चलेंगे बेटा अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के कुल 5 नंबर। भाई तो बहुविकल्पीय 4 नंबर, अति लघुत्तरीय 5 नंबर, तो आखिर क्वेश्चन आते क्या है भाई? कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं? वो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। भाई सबसे ज्यादा नंबर के, आधे से ज्यादा नंबर के तो लघु उत्तरीय प्रश्न ही भरे रहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझो। दूसरे का अति लघुत्तरीय है। आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। आईवीएफ क्या है, जीआईएफटी क्या है, इसका पूरा नाम। तो आईवीएफ जो होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि पात्रे निषेचन। जब किसी को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है भैया, तो आईवीएफ कराकर वो सोचते हैं कि हाँ संतान मुझे प्राप्त हो सकती है। जीआईएफटी गिफ्ट मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, तो यही इसका फुल फॉर्म होता है भाई। 1 नंबर आपका यहां पर कंप्लीट है। आप लोग नोट कर लिया करो भाई, इसका पीडीएफ चाहिए हमारे पास, कांटेक्ट करना। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? भाई हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखो हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी को हीमोफीलिया है ना और उसको कहीं चोट लग जाए या कट जाए और खून जो है लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होती। देखो जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं ना, अगर मान लीजिए कहीं कट भी गया थोड़ा बहुत तो ब्लड क्लॉटिंग होगी और वहीं से काम खत्म है, रुक जाएगा खून। लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता भाई, बहुत खतरनाक रोग है आनुवांशिक। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसीलिए हीमोफीलिया को हम ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे बाड़ी? चलो अगला क्वेश्चन देख लो, गा वाला। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। मतलब आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी 2 एंजाइमों के नाम और उनके कार्य आपको बताने हैं। तो ये देखो भाई, पहला एंजाइम हमारा क्या है, देखो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची भी बोलते हैं। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम आणविक कैंची भी बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को खंडों में काटने का कार्य करता है। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। भाई 1 नंबर कंप्लीट। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग। दूसरा देखो, दूसरा है डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। मतलब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है ये डीएनए को काटने का काम करता है, और डीएनए लाइगेज जो है वो डीएनए के खुले सिरों को जोड़ने का काम करता है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, मौका है, मार दो चौका। चलो घा वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे बाड़ी। घा लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई लेग हीमोग्लोबिन क्या है? हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए भाई, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन जो है पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनका क्वेश्चन है। देखो घा सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों के कॉर्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। बस यही है भाई लेग हीमोग्लोबिन। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ेंगे भैया, धीरे धीरे हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अंगा नंबर विलुप्त प्रजातियां क्या हैं? इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो देखो विलुप्त प्रजातियां क्या हैं, ध्यान से समझो। नाम से ही स्पष्ट है कि नहीं, विलुप्त। विलुप्त का मतलब जो गायब हो चुके हैं, विलुप्त का मतलब ही होता है गायब होना। तो देखो
जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब जिनका अस्तित्व जो है पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वो विलुप्त प्रजातियां होती हैं। उदाहरण के लिए देखो, मॉरीशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। मतलब जीव जातियों की जो विलुप्त है वो प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी हो सकती है। दैट्स इट। मतलब आपका 5 नंबर यहां पे बच्चा पार्टी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अब चलेंगे बच्चा पार्टी लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। भैया लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे फर्स्ट वाले हैं, मतलब 2 टाइप के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, एक 2 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला जो है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर आपको देकर जाएगा और इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जैसे देखो तीसरे का देखो, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। भाई डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसको मैं डीपली आपको बता देता हूं यहां पे डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाउन सिंड्रोम वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का है, बहुत ज्यादा आता है। तो देखो ये आनुवंशिक रोग है। देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडॉन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब हमारे अंदर जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ना, जो 46 गुणसूत्र होते हैं, कभी कभी इनकी संख्या 46 के जगह पे 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब जो हमारा 23 जोड़े में से जो 21वां जोड़ा है ना, उसमें 2 के जगह पे 3 हो जाता है और इसीलिए डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये ध्यान रखना भैया कि 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, इसे डाउन लक्षण भी, डाउन संलक्षण भी कहते हैं। आगे देखो इसके लक्षण क्या है, ध्यान से समझो। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब जो एक गुणसूत्र बढ़ गया है ना, वो बच्चे की बुद्धि के विकास को ही रोक देता है। आगे देखो, संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है, और इसका निर्माण जो है अंड कोशिका में होने वाले इसके गड़बड़ी के कारण हो सकता है। ठीक है, 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित, सिर गोल, होंठ नीचे की ओर लटका रहता है। मतलब ये सब लक्षण हैं। ठीक है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा रहता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं, और मुंह हर समय खुला रहता है। बहुत बड़ी समस्या है भाई। सोचो एक गुणसूत्र बढ़ जाने से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, सोच लो। ये मंद बुद्धि होते हैं, मतलब दिमाग भी ज्यादा नहीं होता। इनके जननांग तो विकसित होते हैं, सामान्य होते हैं, किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। मतलब इनके जननांग तो विकसित होंगे, लेकिन ये पुरुष जो है नपुंसक होंगे, बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। और यही रीजन है कि इस आनुवंशिक रोग को हम मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलिक जड़ता भी बोलते हैं। बेटा 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ जाओ, ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे खा वाला क्वेश्चन देख लो। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विकास चैप्टर का। ये सब मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। लेकिन आप पेपर तो समझो, कम से कम आपका पेपर आएगा कैसा भाई, कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे, जब यही आपको नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। गा, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए भैया। पारजीनी जंतु क्या होता है। घा, बायोपायरेसी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, नो टेंशन। अंगा, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपके केमिस्ट्री में भी आता है और बायोलॉजी में भी। मतलब डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, लिख दो। डीएनए
का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, मतलब इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए एकल कुंडलित होती है। यही सब तो लिखना है भाई, बाकी कुछ नहीं है। चलो तो यहां पे आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 2-2 नंबर के बच्चे पार्टी 10 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप लोग कमेंट करोगे। भैया सारे बच्चे अगर कमेंट कर दिए, वीडियो को लाइक करके अगर आपने कमेंट कर दिया फुल सॉल्यूशन, तो इसका मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा उसमें, ठीक है। चलो भैया अब हम चलेंगे 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पे। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का आता लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, यानी कि 10, 5, 15, 4, 19 नंबर, मतलब हाँ 10 नंबर का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड देखना है और ये जो है भैया ना 19 नंबर का अभी हमने टोटल क्लियर किया है। ये जो है 12 क्वेश्चन रहते हैं 3-3 नंबर के और 36 नंबर के पूछे जाते हैं। सोचो 70 नंबर का पेपर है, उसका आधा करो तो 35 नंबर। अब 36 नंबर के अकेले सिर्फ 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपको जहां भी भैया 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न दिख जाए बायोलॉजी में ना भैया, उसको घोल कर पी लो एकदम से, ठीक है। तो देखो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, मतलब एक एक क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब आपको इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है और 3 नंबर जो है आपका होगा। देखो अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण, बहुभ्रूणता, यानी कि एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण का होना, इन सबको मैं आगे आगे बताऊंगा। इन दोनों पर टिप्पणी लिख दो, आपका 3 नंबर बेटा यहां पर फिक्स है। ये देखो, ठीक है। खा है कैंसर क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, 3 नंबर। देखो अभी मैं यहां पे आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हैं, आगे आगे मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देता रहूंगा। गा जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है भाई, जनसंख्या जो लगातार बढ़ रही है भाई ना, जो आबादी लगातार बढ़ रही है उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो इसके कारण क्या है, और घा है बीटी कपास कीट प्रतिरोधक होता है क्यों, 3 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए बेटा 3-3 नंबर के और आपको 12 नंबर यहां पर मिल चुके हैं पूरे के पूरे। चलो भैया अब चलते हैं 5 के का पे, 5वें का पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु जनन की सचित्र व्याख्या कीजिए, 3 नंबर। नहीं पता है तो कारण स्पष्ट कीजिए। पहला, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के छोटे अणु एनोड के अधिक निकट मिलते हैं। दूसरा, पीसीआर में टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग होता है, 3 नंबर। मतलब सब इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे करने होंगे। गा देखो, भ्रूण कोश का सचित्र वर्णन कीजिए, 3 नंबर। घा, टीकाकरण क्या है, ये क्यों किया जाता है, इसकी विधि भी बताइए, 3 नंबर। मतलब बच्चे पार्टी यहां पे 4 क्वेश्चन यहां पर भी हैं 3-3 नंबर के और 12 नंबर यहां पर भी ले जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। चलो भाई 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और हैं अभी। देखो अवशेषी अंग क्या है, इनके उद्विकास के विषय में क्या पता चलता है, मानव के किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए, 3 नंबर। खा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, इसको क्लेरिफाई करना है। गा, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की, मतलब व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। घा वाला क्वेश्चन देख लो, आनुवांशिक कूट क्या है, इनके प्रमुख लक्षण बताइए, 3 नंबर। मतलब 4 गुणे 3 12 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 36 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 3-3 नंबर वाला। भाई इसको तो बिल्कुल मिस मत करना, जहां मिले। चलो अब चलते हैं भैया विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर। अभी तक हमने कितने नंबर का पेपर देखा, 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय, यानी कि 36 4 40 10 50 5 55 नंबर का पेपर देख लिया।
15 नंबर के आपके आएंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, 15 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जैसे 7 नंबर। मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए 5 नंबर। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, ये नहीं पता तो ये कर दो, अथवा लगा है। खाद्य श्रृंखला किसे कहती है, ये कितने प्रकार की होती है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस हो गया, दोनों में से कोई एक कर लो भाई, आपका 5 नंबर फिक्स है। 8वां देख लो, प्रवाह आरेख द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए 5 नंबर। अथवा लगा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वाहित मल उपचार जैव उर्वरक, इस पर टिप्पणी कर दीजिए, 5 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, 9 नंबर पे आ जाओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, मानव सहित सभी जीवों के लिए उद्विकास एक सतत प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए 5 नंबर। अथवा लगा है, विकास के सिद्धांतों के संबंध में लामार्क एवं डार्विन के योगदान की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। बस हो गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि हमारी अदालत जो है इस नतीजे पर पहुंची है कि 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का अति लघु उत्तरीय, 10 नंबर का लघु उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, यानी कि टोटल 70 नंबर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले आप लघु उत्तरीय प्रश्न को सबसे ज्यादा पढ़ो, दोनों लघु उत्तरीय को मिला ले तो 36, 10, 46 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का काम तमाम कर दो, फिर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ज्यादा ध्यान दो, फिर आप पढ़ो भैया 1 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय बहुविकल्पीय। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको लघुत्तरीय प्रश्नों पर देना है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लिया भाई तो 46 नंबर के तो सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न ही आते हैं। तो भैया आज का क्लास यानी कि बायोलॉजी का पेपर कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।